पिंक सिटी यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। 18 साल के इकबाल के मर्डर के बाद जयपुर की सड़कों पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल कल दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई थी। मामला रोड रेज का था। इसके बाद इकबाल के साथ मारपीट हुई और इसी में उसकी जान चली गई। इकबाल की मौत की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। जबरन दुकानें बंद कराई गई, नारेबाजी की गई। इसका विरोध हिंदू पक्ष भी कर रहा है। जयपुर में इस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। संवेदनशील जगहों पर अफसरों को तैनात कर दिया गया है। हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और आगे इससे ज्यादा ये ना बिगड़े, इस पर प्रशासन और पुलिस की पूरी नजर है। इस वक्त कैमरे में जो वारदात हुई वो पूरी कैद हो गई। आप देखिए जरा इन तस्वीरों को। दो बाइक आमने सामने की टक्कर हुई। एक बाइक से लड़का नीचे गिर पड़ा, दूसरे की बाइक गिर पड़ी। अगला शख्स उठा, बाइक उठाई गई, दोनों बाइक्स उठाई गई। एक घायल हो गया। अब आप देखिए, जो घायल हुआ वो उठा, धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वो सड़क के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। जरा दोबारा से इस तस्वीर को बड़ा गौर से देखिएगा। पूरी लड़ाई, पूरा तनाव, सांप्रदायिक माहौल खराब करने की शुरुआत यहीं से हुई जब दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। आप देखिए, इसी टक्कर के बाद मारपीट शुरू हुई। कहा यह जा रहा है कि एक लड़का इकबाल, जिसकी इस रोड रेज में हत्या हो गई, उसे मार दिया गया। दूसरा बाइक सवार जो कि हिंदू था, उन दोनों के बीच का यह तनाव था। लेकिन इसमें मोहल्ले वाले भी कूद गए और मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। यह मामला रोड रेज का था। यह मामला दो लोगों के बीच में खत्म हो सकता था। एक व्यक्ति दूसरे से माफी मांग सकता था क्योंकि गलती तो दोनों से हुई है, आमने सामने की टक्कर है, यह विवाद खत्म हो सकता था। लेकिन पहले इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ, इसमें मोहल्ले वाले कूद गए और फिर इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दूसरी तस्वीर इस वक्त की आप देख रहे हैं जब जयपुर में जबरदस्त तनाव है। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय इस वक्त आमने सामने आ गए हैं। भारी संख्या में पूरे शहर के अंदर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मुसलमान समुदाय से आने वाले लोगों ने आज सुबह हंगामा करना शुरू किया। जबरन दुकानें बंद कराई गई, शटर्स पर वार किए गए और यह सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। जिस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वही मौके पर मौजूद थे, फ्लैग मार्च में वो भी शामिल थे। इन तमाम तस्वीरों को उनके कैमरा पर्सन रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक उसी वक्त ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हमारे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए ये मामला तो दो लोगों के आपस के विवाद का था, आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन फिर इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, हंगामा बहुत जबरदस्त हुआ है। मैं इस समय कटले के अंदर मौजूद हूँ। कटले का एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लोग घुसे। दुकानें जो कि नॉर्मल दिनों के अंदर सेम वैसी ही चल रही थी, लेकिन किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। क्या बहुत बड़ी कोई साजिश थी, कोई हंगामा करने वाला था? ये देखिए, ये वीडियो आप देखिए अब इस मोबाइल में। ये कटले का बाजार है। कटले के बाजार में देखिए ये लोग किस तरीके से अंदर भगदड़ अभी मची है। और भगदड़ मची है तो ये पीछे से देखिए भगदड़ जो लोग कर रहे हैं, अब पीछे से वो लोग आ रहे हैं जिनको हंगामा मचाना था, जो यहाँ पर तोड़फोड़ करने की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर आए हुए थे। अब यहाँ पर लोग मौजूद थे। अब आप देखिए ये वो चेहरे हैं। आप देखिए किस तरीके से भीड़ आई है यहाँ पर हंगामा करते हुए। ये वो लोग हैं जो दुकानों में तोड़फोड़ करने, नकाब पहन के तमाम लोग आए यहाँ पर। ये देखिए नकाब पोश जो है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आए हैं दुकान में तोड़फोड़ करने की नीयत से। उसके बाद दुकानों को बंद कराया गया। लोगों को समझ में ही नहीं आया, मुंह पे नकाब लगा के यहाँ पर लोग आए। लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या, क्यों कटले में इस तरीके से हंगामा हुआ। और ये वो जगह है जिस जगह पर वो लोग आए। अब आप पहले मैं आपको इसके बाजार को दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये पूरा कटले का बाजार है, ये पूरी तरीके से बंद है। हाँ, यहाँ पे बंद हो गया है। यहाँ पर लोग आए थे। ये वो मंदिर है। मंदिर में सबसे पहले जो पुजारी हैं उनसे भी कुछ बदसलूकी हुई थी। क्या महंत जी, आपके साथ भी मारा पीटी हुई? दंगाई इधर आए तो 10-5 औरतें हमारे मंदिर में आके बैठ गई। आके हमसे बोले कि इनको निकालिए यहाँ से। हमने कहा ये तो नहीं निकलने वाली है, मंदिर बंद हो नहीं सकता, मंदिर अपने समय बंद होगा। तो अब क्या किया उन्होंने, क्या किया? तोड़ फोड़ के करने लगे, सब सामान उठा के फेंकने लगे। मंदिर के अंदर तोड़ फोड़ करने लगे। मंदिर के सामने से टेबलें हमारी पलट दी। तो हमने तब ये लोग आ गए। लोग थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे।
जो अनजान लोग, हम तो उनको पहचानते नहीं थे कौन थे। कटले का बाजार तो आमूमन नॉर्मल रहता है, तो आप लोग जो वीडियो था उसमें दिख रहा है कौन लोग थे, कहाँ से आए? सर सब मोमडन से सर, ये सर मोमडन थे, मोमडन से सब बाहर से कहीं से आए थे और पूरा कटले को अस्त कर दिया और एकदम तोड़फोड़ करी और पूरा लोड खसोस किया इन्होंने और पूरा मार्केट बंद करवाया। कहाँ तोड़फोड़ हुई? यहाँ पूरे गली के अंदर, आपको पूरा मेन गली के अंदर दिया है और इधर से भागते हुए गए अंदर से। घुसते ही उन्होंने फर्स्ट दुकान पे 4 लेडीजों के धक्के मुक्के करी, लोग बाकी से स्टूल फेंक रहे, कपड़े खींच, 4 लेडीजों के धक्के मुक्के करे। कस्टमर खड़ा था, फिर वो बेचारी वहां से दबी तो एक लेडीज के मंगलसूत्र छीना झटकी करी। फिर एक लेडीज थोड़ी सा आगे आते, 4 नंबर के आगे आते, पान वाले की दुकान है, पान वाले की दुकान को पूरी को लूटा गया है। उसकी पानी की बोतलें ले गए, पूरा उसका सारा सामान ले गए। और उसके बाद में फिर आगे आने के बाद 6 नंबर और 7 नंबर पे लहंगे खींचे गए हैं, टेबलें फेंकी गई। कटले में क्या आपने देखा ये कौन लोग थे, कहां से आए? क्योंकि कटले के बाजार में कोई इस तरीके से घुस के तोड़फोड़ करता है तो ये तो बड़ी चौपड़ का सबसे बड़ा बाजार है, पूरी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी क्या? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पहली बार ये देखने में आया कि कटले में एक पूरा सामूहिक रूप से और योजनाबद्ध तरीके से झुंड घुसा और उन्होंने घुसते ही भयभीत किया दुकानदारों को। दुकानों में उनकी जो साड़ियाँ, लहंगे जो लटके हुए थे उनको खींचा, उनको डराया और उनके हाथ में कुछ हथियार थे या क्या थे, तो लोगों को डराकर ये कोशिश की कि दुकानें बंद कर दी जाए। साथ ही साथ उनको मालूम था कि सामने मंदिर है, तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो मंदिर में घुस के और मंदिर में भी उनका कार्रवाई करने का था। लेकिन व्यापारियों ने, अब आप लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब दुकान बंद की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहता है, सख्त कार्रवाई। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है जयपुर की, पुरोहित जी का कटला व्यापार मंडल सबसे ज्यादा यहीं चलता है। आग भी लगा सकते हैं, कुछ नुकसान भी कर सकते हैं, तो व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, कार्रवाई सख्त होनी चाहिए कि नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या डर का माहौल है क्या जो आप लोगों ने दुकान बंद की? दहशत है नहीं, आगे दहशत दुकानें बंद होने से आपको नजर आ रही है कि जिस प्रकार से व्यापारी, यहाँ पर पुलिस को सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए, वो परमानेंट होनी चाहिए। अभी पुलिस कोई नहीं आई, एक घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई और व्यापारी खुद ही ने अपनी रक्षा की, अपने आप को दुकानें बंद कर। मैं देख रहा था आप लोग जय श्री राम के नारे वगैरह सब लगाने लगे थे। जय श्री राम, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। देखिए ये कटले का बाजार है, एक बार पूरी तस्वीर फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कटले का एक घना बाजार है और यहाँ पे बड़े व्यापारियों की दुकानें। ये देखिए ये बड़ी चौपड़ का ये जो मुख्य गेट है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो यहीं का है, सामने की दुकान का। सामने से लोग घुसे और उसके बाद दुकान में जमकर यहाँ पर हंगामे जैसी स्थिति, भगदड़ जैसी की गई। उसके बाद इधर पीछे जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर ये मंदिर है, जैसा कि पुजारी ने बताया कि मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ये यहां पर लोग आ गए, पहले से ही मंदिर में आके बैठ गए, जो कि महाराज तो यहाँ के जो पुजारी है वो कह रहे थे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने दुकानें बंद करी, दुकानें बंद करने के बाद खुद ही मोर्चा संभाला। और अब आप स्थिति देखिए, ये पूरा जो बाजार है यहाँ पे सिर्फ दुकानें ही दुकानें आपको दूर तक नजर आएंगी। देखिए ये सब दुकानें, आमूमन कभी यहाँ पर परकोटे में ऐसी स्थिति नहीं होती है, तीज त्योहार कुछ भी हो, कि दुकानें बंद हो जाएं। परकोटे की दुकानें बंद होने का मतलब बहुत बड़ी स्थिति की कानून व्यवस्था का एक सबसे बड़ा लैप्स है। जयपुर के परकोटे, जो राजस्थान का हार्ट ऑफ सिटी जयपुर माना जाता है, और अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर क्या स्थिति है। अभी भी जो तमाम जितने भी दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अभी दुकान के पास अपने इसलिए भी मौजूद हैं कि कहीं कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो कम से कम अपनी दुकान को सुरक्षित करने के लिए तो मौजूद हो। आप लोग क्या घर नहीं जाना चाह रहे क्या अभी? सर क्या करें, बिल्कुल माहौल खराब कर रखा है इन्होंने। अब पीछे से अगर यहाँ पे कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, अब उसके अलावा यहाँ पे कोई आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर पाएंगे? इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर हैं, सुरक्षा के लिए व्यापारी यहाँ खड़ा हुआ है, इसलिए सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। प्रशासन की अभी तक हमारे पास कोई हेल्प नहीं है। पुलिस वगैरह नहीं आई सर, यहाँ पे पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रशासन वगैरह कुछ भी अभी तक सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। कल भी तो दुकानें बंद हो गई, यहाँ पे रेजिडेंट्स भी रहते हैं, पर किसी ने और वीडियोस जो थे जिसमें वो अटैक करते हुए दिखाई दे रहे थे वो दिखाएं हमें, ताकि चेहरे पता लगे कि नकाबपोश कौन थे। क्या लगा गया है और कई तो कपड़ा बांध रखा था कि कपड़ा बांध मुंह पे। क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते? नहीं, जो वीडियो में है वो ही है, क्योंकि हम लोग गेट पे खड़े थे जब वो उन्होंने धक्का देकर गेट खोला था, गेट बंद करने पे लगे हुए थे हम लोग। व्यापारियों में कितना देखिए मैं एक बार आपको फिर से वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वो वीडियो है, अब आप देखिए यहाँ दुकानें बंद हो रही थी जिस वक्त, इस वक्त बंद हो रही थी। हाँ, व्यापारियों में भय पैदा हो गया कि इन्होंने गलत लोग आकर यहाँ पे दुकानें बंद करवा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ के रात को रेजिडेंट्स भी रहते हैं यहाँ पे। वो दिखाइए जो नकाबपोश लोग जो आए यहाँ पर।
ये देखिए ये वो वीडियो है। अब आप इससे चेहरे देखिए कि किस तरीके से मंशा थी यहाँ पर हंगामा करने की। देखिए ये भगदड़ जैसी स्थिति हो रखी है और भगदड़ के बाद देखिए कुछ लूट खसोट भी कर रहे हैं यहाँ पे आके। कपड़े अपड़े खींच रहे हैं, दुकानों से लूट खसोट भी कर रहे हैं। देखो ये आप देखो ये नॉर्मल खरीदारी करने के लिए लोग मौजूद थे कटले में और अचानक से कुछ लोग आए, उन्होंने टेबल वगैरह फेंकना शुरू कर दिया। टेबल वगैरह फेंकना शुरू करते ही लोग सहम गए कि आखिरकार ये घटना क्या हुई है। और उसके बाद अब आप देखिए ये भगदड़ जैसी जो स्थिति हुई है, ये पीछे से वो लोग आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से सामान गिराते हुए लोग निकल रहे हैं। ये देखिए नकाब नंबर 1, नंबर 2 ये नकाबपोश पीछे थे। अब आप देखिए नंबर 3 जो सफेद कलर के जो रुमाल मुंह पे लगाकर आएगा वो। ये देखिए क्या ये मंशा थी जानबूझ के हंगामा करने की? क्या मंशा थी कि इस तरीके से पूरे जो शांति है वो भंग करने की? क्या मंशा पहले से थी अशांति फैलाने की? तो सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अगर इकबाल की हत्या हुई उसके बाद जब पुलिस अपना काम कर रही थी, कुछ लोगों को हिरासत में ले चुकी थी, तो क्या वजह थी कि रामगंज पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए? उसके बाद सबसे पहले रामगंज थाने के पास कूच किया, दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उसके बाद वहां से लगभग 1.25 किलोमीटर है, यानी रामगंज चौराहे से बड़ी चौपड़ जहां मैं मौजूद हूं 1.25 किलोमीटर है, वहां से पूरा जो मॉब है वो यहां पर आया। और अगर पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी तो सुनियोजित साजिश के चलते वो लोग आए नकाब पहन के और यहां पर अंदर घुस गए दुकान के अंदर उसमें तोड़फोड़ करते रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो में गवाही आपको दिख रही है कि मास्क पहन के लोग किस तरीके से आए हैं, दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। मंदिर के जो पुजारी हैं वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में पहले ही लोग आ गए थे। क्या पहले ही लोग आ गए थे? मंदिर में पहले ही लोग आ गए। पहले से हमारे पास 2-4-10 लगभग लेडीज आ गई, तो उनके पीछे ये लोग आए और बोला इनको निकालिए, बंदर बंद कर दीजिए। तो हमने कहा ये तो नहीं निकलने वाली है, माताएं बहनें तो मंदिर के में बैठेगी। तो इसके में हमारी टेबल उलट दी इन्होंने। मंदिर में तोड़फोड़ हुई है क्या? मंदिर की टेबल उलट दी, हमारी जो पंचामृत हम बांटते थे सारा फैला दिया। और इसके बाद हमसे कहा कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ, मंदिर बंद करो जल्दी से। तब तक ये लोग दुकानदार लोग हमारे बाजार कब तक बंद रहेंगे? सर जब तक अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जब तक कुछ कह नहीं सकते। अभी तक जब तक इनके ऊपर कार्रवाई होगी ना तब मार्केट खुलेगा। भय का माहौल बहुत ज्यादा, भय का माहौल आप देख सकते हो, पूरी दुकानें बंद पड़ी है सर। और कम से कम 25 तो अंदर आए थे और कम से कम 25 से 30 लोग बाहर गेट पे खड़े थे। हम जाकर गेट बंद करा तो अंदर वो नहीं आ पाए, नहीं तो वो 25 कम से कम 50 और अंदर हो। जिस वक्त वो लोग आ रहे थे क्या पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास नहीं? पुलिस नहीं थी यहाँ पे, प्रशासन नहीं था बिल्कुल भी। प्रशासन बड़ी चौपड़े पे लगा हुआ था, उनको रोकने के चक्कर में जो कोई मैटर हुआ था उस चक्कर में। यहाँ कुछ भी मैटर नहीं हुआ, उसके बावजूद यहाँ सारा काम हुआ। 8:30 बजे बाद मार्केट। तो ये आप देखिए यहाँ के व्यापारी हैं जिनका कहना है कि दुकानों में किस तरीके से सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ डर और माहौल। हाँ बताइए। यहाँ के व्यापारियों ने वीडियो आपको दे दिए हैं और फुटेज में उनके चेहरे भी आ गए हैं जिन्होंने यहाँ पर ये जो की बदनीयती से, उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो कटला व्यापार मंडल आगे भविष्य में इसको अनिश्चित काल के लिए बंद करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए और उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो ये कटला व्यापारियों की तरफ से प्रशासन को निर्देश है। कटला बाजार की स्थिति आप देखिए, बहुत ही ये घना रास्ता है। आप देखिए ये सारी दुकानें हैं व्यापारियों की। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे वो यही वो जगह है और यही वो दुकान है। सामने जब यहाँ पर टेबल पलटी गई और कुछ नकाबपोश लोग यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद ये पुलिस ने वहां पर घुस के किसी तरीके से लोगों को हटाया, लेकिन दहशत का माहौल इस तरीके से फैल गया था कि ये पूरा जो कटला बाजार है, दुकानें बंद हो गई। जो लोग खरीदारी कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष। और सबसे बड़ा संशय तो तभी पैदा हो जाता है जब जिस बाजार के इलाके में ना घटना घटी ना बवाल हुआ, फिर नकाबपोश लड़के वहां पर क्यों पहुंचे, क्यों इन दुकानों को बंद कराया गया, क्यों मंदिर के अंदर दाखिल हुए, क्यों लूटपाट करने की कोशिश की गई? इसका मतलब तो ये साजिशन किया गया, ऐसा शक पैदा होता है।